आइए ग्राम अंसिरा की पावन भूमि में उपस्थित श्रोता समाज एवं मंच पर विराजमान निर्णायक गण, आप सभी के समक्ष निर्मल मन मानस मंडल बालाघाट अपनी छोटी सी प्रस्तुति लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत है। चूंकि समिति के द्वारा हमें जो प्रसंग दिया गया था वह सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 13 की दोहा था, जो कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास से अवतरित है, जिसमें सर्वप्रथम छोटा सा म्यूजिक, तत्पश्चात प्रसंग पर आधारित गायन और इसके कुछ भाव मौखिक टीका के माध्यम से आप सभी के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। एक बार प्रभु सुना प्रेम से सभी लोग बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। चंदन नदी के तट पर बसो अंसिरा ग्राम, श्रोता जन निर्णायक गण सबको है प्रणाम। कि कथा बखानी राम की करके राम का ध्यान, सीता की संसारे कृपा सिंधु हनुमान। बोली राजा रामचंद्र भगवान की मन में धीर धरो वैदेही, मन में धीर धरो वैदेही, मन में धीर धरो
कपि लंका आए। सिया खोजत कपि लंका आए। सिया खोजत कपि लंका आए। सिया खोजत कपि लंका आए। राम की महिमा सिया को सुनाए। राम की महिमा सिया को सुनाए। राम की महिमा सिया को सुनाए। राम कहानी सुनो वैदेही। राम कहानी सुनो वैदेही। मन में धीर धरो। धीर मन में धीर धरो वैदेही। धीर धरो वैदेही। मन में धीर धरो। धीर धरो वैदेही। धीर धरो वैदेही। मन में धीर कपि के वचन प्रेम सोनिया। कपि के वचन प्रेम सुनिया। कपि के वचन प्रेम सोनी रामा। कपि के वचन प्रेम सुनिया। उपजा मन विश्वास से रामा। उपजा मन विश्वास सिया रामा। जाना मन क्रम वचन है रामा। जाना मन क्रम वचन रामा। जाना मन का वचन है रामा। मन क्रम वचन रामा। कृपा से कर दास सिया रामा। कृपा से कर दास सिया रामा। धीर धरो वैदेही। धीर धरो वैदेही। मन में धीर धरो। धीर धरो वैदेही। मन में धीर धरो वैदेही। मन में धीर धरो। मन में धीर धरो। मन में धीर धरो। मन में धीर धरो वैदेही। मन में धीर धरो। कपि के वचन सप्रेम सोनी रामा। कपि के वचन प्रेम सुनि रामा। कपि के वचन सप्रेम सोनी रामा।
कवि के वचन सब प्रेम तू निरामा उपजा मन विश्वास सिया रामा उपजा मन विश्वास सिया रामा जाना मन क्रम वचन यह रामा वचन रामा जाना मन क्रम वचन यह रामा वचन रामा कृपा से दोसर दास सिया रामा कृपारे दोसर दास सिया रामा कृपा से दोसर दास सिया रामा कृपारे दोसर दास सिया रामा। समस्त देवी स्वरूप माताएं और हनुमंत स्वरूप सभी भक्तगण और परमेश्वर स्वरूप मंच में आसीन हमारे निर्णायक महोदय, आप सभी को अवगत कराया जाता है कि हमें जो प्रसंग मिला है यह प्रसंग सुंदरकांड दोहा क्रमांक 13 से लिया गया है, जिसमें मां सीता और हनुमान जी के मध्य जो वार्तालाप होती है उसके बारे में इस दोहे में कहा गया है। कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदा। हनुमान जी और सीता जी, हम कह सकते हैं कि यहाँ एक पुत्र का अपनी माता के साथ भेंट हो रही, जिसमें हनुमान जी के वचन सुनकर सीता माता को विश्वास हो जाता है कि यह वचन कर्म और मन से श्री रघुनाथ जी का दास है। लेकिन श्री रघुनाथ जी के दास बनने के लिए हनुमान जी को क्या क्या समझाना पड़ा माता सीता को, इस समस्त प्रसंग में वर्णित है। वैसे तो रामचरितमानस के एक शब्द को पार पाना भी हम जैसे छोटे बालकों का कार्यभार नहीं है, फिर भी हम उनकी शरण में आए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि अपनी वाणी से हम आप सभी को अवगत कराएं कि हनुमान जी और मां सीता जी के बीच क्या वार्ता होती है, कितना मनाने के बाद माता सीता मानती है। इस दोहे में सप्रेम शब्द आया है। वैसे तो सभी लोग भली भांति जानते हैं कि प्रेम निश्चल होता है। अगर आपको प्रेम करना है तो आपके भाव हमेशा निश्चल होने चाहिए। यहाँ पे सप्रेम शब्द बोला गया है, अर्थात आप जब किसी को प्रेम पूर्वक बातें करते हैं और उसके प्रति आपके मन में कुछ उद्देश्य या भाव होते हैं और आप उसे अपने प्रेम से मनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे अवसर को सप्रेम से यहाँ पे तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। और इस दोहे में मन और वचन ऐसे दो शब्द हैं जिनको तुलसीदास जी ने इस दोहे में 2 बार लिया है, मन और वचन। हमें सब ज्ञात है, आपको भी ज्ञात है कि तुलसीदास जी का एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने एक ही दोहे में 2-2 बार यहाँ पे मन और वचन शब्द लाया है। कारण
कि यहाँ पे दो लोगों का संवाद हो रहा है, एक हनुमान जी का और एक माँ सीता का। हनुमान जी के मन में कुछ और, सीता जी के मन में कुछ और। सीता जी के वचन कुछ और हनुमान जी के वचन कुछ और। ऐसा वात्सल्य प्रेम प्रकट होता है दोनों के मधुर वचनों के मेल से कि जिसको हम शब्दों में बखान करें तो असंभव है। यह केवल मां अपने वात्सल्य स्वरूप में ही उसे प्राप्त कर सकती है। हनुमान जी सीता मां को बताना चाहते हैं कि मुझे राम जी ने आपके जानकारी के लिए लंका पठाया है। लेकिन सीता मां हनुमान जी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि हनुमान जी किसी रावण के द्वारा भेजा गया कोई दूत तो नहीं, कोई छलिया तो नहीं, या किसी प्रकार का राक्षस तो नहीं। क्यों कि सीता जी संशय में आ जाती हैं कि प्रभु राम के भक्त वानर कैसे हो सकते हैं। तो सीता मां को अब एक वानर समझाने का प्रयास कर रहा है। यहां पे बड़ी अच्छी स्थिति है कि जो मन पे काबू कर लेता है वो कौन है, तो वो हनुमान जी। और बड़ी अच्छी बात इसमें और ये हो जाती है कि वानर जैसा चंचल मन जगत में किसी का नहीं है, जो कहीं एक जगह नहीं टिकता। फिर भी हनुमान जी इतने धैर्यवान कैसे हो सकते हैं, यह सीता जी के मन में आता है। दूसरी चीज, जब हनुमान जी उन्हें कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जिसको सुनकर माता सीता के मन में जो जो संदेह रहते हैं वो दूर होने लगते हैं। तो हनुमान जी सीता मां को कहते हैं, मां मैं सच में राम का दास हूं, आप मेरा भरोसा करिए। मैं किसी प्रकार से आपको संशय में नहीं डाल रहा हूं मां। आपको मैं एक बात बताता हूं। और वो बड़े ही मनोभाव से कहते हैं, सत्य कहूं मैं मां तू जान की। और कहते हैं कि मुझे कसम है करुणा निधान की। जिससे सिद्ध होता है ये जो दो शब्द हैं जानकी और करुणा निधान, इन दो शब्दों ने मां के मन के संशय को पूरी तरह खत्म कर दिया। क्योंकि जानकी शब्द का प्रयोग केवल सीता मां के लिए राम जी ने किया था और करुणा निधान का शब्द प्रयोग यहाँ पे सीता जी ने राम जी के लिए किया था। ऐसी गुप्त बातें जब हनुमान जी ने सीता मां के सामने रखी तो सीता मां उन्हें रघुवर का दास समझ बैठती हैं और कहती हैं कि आप मन, वचन और कर्म से सचमुच आप कृपा सिंधु राम के दास हैं। कृपा सिंधु अर्थात जो कृपा के सागर हैं, और कृपा के सागर हमारे श्री राम प्रभु जी हैं, जिनकी कृपा से वानर, जिनकी कृपा से एक भीलनी, जिनकी कृपा से अहिल्या और जिनकी कृपा से आज संपूर्ण मानव समाज तर रहा है, ऐसे कृपा सिंधु के आप दास हैं। और इस प्रकार से सीता जी के जो मन का संशय होता है वह दूर हो जाता है। और इसमें एक रोचक बात यह आ जाती है कि हमारे जो हनुमान जी हैं, जब वो सीता जी के मन का संशय मिटा देते हैं और सीता माँ उन्हें दास समझ बैठती हैं, तो सीता माँ उन्हें कहती हैं वरदान स्वरूप, और सीता माँ उन्हें एक वरदान देती हैं और कहती हैं, असबर दीन जानकी माता अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अब इस शब्दों में हम देखें तो दीन जानकी माता,
ऐसी स्थिति में मां जानकी थी कि जो हर क्षण सोच रही थी कि कब मृत्यु निकट आए और मैं कब मृत्यु को प्राप्त करूं। ऐसी दीन माता अपने पुत्र को देती तो क्या देती, उन्होंने आशीष स्वरूप उन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता दिए। अष्ट सिद्धि अर्थात 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार के उन्हें रत्न खजानों से उन्होंने आशीष दिया। और इस प्रकार हनुमान जी संपूर्ण संशय को दूर करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। और हमें इस प्रसंग से यह सीख मिलती है जीवन में कि अगर हमें किसी प्रकार का संशय हो और कोई ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु की कगार पे आ चुका हो, उसे हनुमान जी के वचनों का स्मरण करना चाहिए। हनुमान जी के बल, पौरुष और उनके कौशल और उनके विवेक को ज्ञात करना चाहिए, क्योंकि हमारे इस जगत में, हमारे इस सनातन धर्म में हनुमान जी जैसा कोई नहीं है। और हनुमान जी के गुणों का बखान हम कितना करें। इसी के साथ बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए द्वितीय गायन, सर्वप्रथम म्यूजिक, तत्पश्चात द्वितीय गायन की ओर बढ़ेंगे। हरि नाम अमृत रस है, जीवन का आधार। उल्टा सीधा चाहे जपो, करे भव से पार। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उसे अपना बना ले तो उसका होगा भक्ति की चादर, तू ओढ़ के सो जा। भक्ति की चादर तू ओढ़ के सो जा। भक्ति की चादर तू ओढ़ के सो जा। उसे अपना बना ले तो उसका होगा भक्ति की चादर, तू ओढ़ के सो जा। भक्ति की चादर तू ओढ़ के सो जा। बन जावे ये काम का, बन जावे ये काम काम। तुझे खूब मिले आराम राम, तुझे खूब मिले आराम राम। श्री बात बिहारी, श्री बात बिहारी नाम नाम पावन विद्या से बोल बोल। हरि नाम बड़ा अनमोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, हरि नाम बड़ा अनमोल, हरि नाम बड़ा अनमोल।
बजती गलियों में इस भाव के बन जा, मेरे बाके बिहारी के तू रंग में रंग जा। मेरे भाग्य बिहारी के तू रंग में रंग जा, मेरे भाग्य बिहारी के तू रंग में रंग जा। बजती गलियों में इस भाव के बन जा, मेरे बाके बिहारी के रंग में रंग जा। मेरे भाग्य बिहारी तू रंग में रंग जा, मेरे भाग्य बिहारी के तू रंग में रंग जा। करता अब क्यों तू तेरे तेरे, करता अब क्यों तू तेरे तेरे, हरि नाम जुबा से तेरे तेरे, हरि नाम जुबा से तेरे तेरे। अब मन जा, अब मन जा तेरे तेरे पानी। बोल बोल हरि नाम बोल श्री कृष्ण। जय हो।